हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम प्रताप शर्मा, आरपी शर्मा 85 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कल हमने आपको ये बताया था मानचित्र के माध्यम से कि भारत की पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो स्थल से जुड़े हुए हैं। मानचित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास हमने किया था और आज जो है हम ये देखेंगे कि कौन कौन से देश भारत की जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं वो भारत के किन किन राज्यों से टच करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत के स्थलीय पड़ोसी देश तथा इनसे सटे राज्य। अब एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ट्रिक है, मेरा बचपन से एमबीए करने का मन था। एमबीए करने का मन था। ये 4 और 3 कुल 7 देश जो है भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देश हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका बी। बी का मतलब है बांग्लादेश। बांग्लादेश। और दूसरा है सी। दूसरा है सी। सी का मतलब है चीन। और तीसरा है पी। पी का मतलब है पाकिस्तान, पाक। और चौथा है यन। यन का मतलब है नेपाल, नेपाल। और एमबीए पांचवा देखेंगे यम है। यम का मतलब है म्यांमार, जिसको आधुनिक समय में बर्मा भी कहा जाता है। और छठा है आपका बी। बी से भूटान। और ए, 7वां है ए। ए से है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में केवल देशों के नाम ही नहीं बताते, बल्कि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है यानी सर्वाधिक सीमा जो है भारत से बांग्लादेश की लगी हुई है और सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान से लगा हुआ है। लगभग 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत से जुड़ा हुआ है स्थलीय सीमा। और अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर जो है जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं बांग्लादेश जो है किन किन राज्यों से भारत से जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश का भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? वह बांग्ला की मेघा अब मित्र है, अब मित्र है। बांग्ला की मेघा अब मित्र है। देखिए, ये सूत्र के माध्यम से बताने से आपको सरलता हो जाती है और आसानी से याद हो जाता है। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश किससे सटा हुआ है? देखिए, मे से हो जाएगा मेघालय, मेघालय। मेघा से मेघालय। आ से हो जाएगा असम, असम। और बा से हो जाएगा बंगाल। और मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा।
त्रिपुरा, यानी बांग्ला की मेघा अब मित्र है। बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से सटा हुआ है? तो भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ है। बांग्ला की मेघा अब मित्र है। मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। दूसरा है चीन। चीन, देखिए चीन का मैंने एक ट्रिक बनाया है कि जिससे आपको, चीन का विवाद भी इस समय चल रहा है भारत के साथ, तो चीन बेईमान भी है और इसलिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि चीन चीन उतर कर चला अरुण कम लात मारा। चीन उतर कर चला अरुण कम लात मारा। देखिए चीन तो चीन ही है और उतर का मतलब यहाँ से यहाँ पर किससे है? तो उत्तराखंड। कर का कोई मतलब नहीं है, कर का। और चला का मतलब है चल का मतलब है हिमाचल प्रदेश। और अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर कम का मतलब है सिक्किम। और यहाँ पर लात का मतलब है लद्दाख। देखिए चीन उतर कर चला अरुण कम लात मारा। चीन उतर कर चला अरुण कम लात मारा, यानी चीन को उतर कर चला अरुण कम लात मारा। तो चीन किससे सटा हुआ है? तो उत्तराखंड से। उत्तर माने उत्तराखंड, चला इक्कर जो है साइलेंट है, और चला का मतलब हिमाचल प्रदेश, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, और कम का मतलब सिक्किम है, और लात का मतलब लद्दाख है। मारा का भी कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। तीसरा है पाक। पाक किससे किससे मिलता है? तो पाक जो है ये सूत्र है पंगुरा जल। देखिए पहले जो है, चूंकि भारत ने एक नया मानचित्र जारी किया है, पहले जो है कश्मीर एक राज्य था और कश्मीर को राज्यों की श्रेणी से हटा दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसलिए ये थोड़ा सा ये सारा डेटा बदल जाता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उत्पन्न होने से, देखिए पा का मतलब है पंजाब, और गु का मतलब है गुजरात, और रा का मतलब है राजस्थान, और जा का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर, और ला का मतलब है लद्दाख। तो कुल मिला के पाकिस्तान पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से टच करता है। और अगला है नेपाल। देखिए नेपाल जो है किन किन राज्यों से सटा हुआ है, इसके लिए सूत्र है खंड यूपी बंग बिहार। खंड
यूपी, बंग, बिहार। खंड यूपी, बंग, बिहार। देखिए, खंड का मतलब है उत्तराखंड, 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 और यूपी उत्तर प्रदेश, और बंग का मतलब है यहाँ पर बंगाल से है, और बिहार, बिहार है, बिहार। यानी खंड यूपी, बंग, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बंगाल, बिहार। खंड यूपी, बंग, बिहार। वैसे जो है मानचित्र में देखेंगे यूपी, खंड, बिहार, बंग, तो सिक्किम भी नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम। थोड़ा सा सूत्र में परिवर्तन कर लीजिएगा। खंड यूपी, बंग, बिहार कम, बिहार कम। खंड यूपी, बंग, बिहार कम, ये सूत्र हो जाएगा। और खंड का मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी का मतलब यूपी उत्तर प्रदेश, बंग का मतलब बंगाल, और बिहार, बिहार, और कम का मतलब सिक्किम, सिक्किम। ये जो है 5 राज्य जो है नेपाल से भी टच करते हैं। म्यांमार, बर्मा, बर्मा देखिए अरुण का नाग, इसका एक सूत्र है, अरुण का नाग, नाग मिला मणिपुर में, मणिपुर में, अरुण का नाग मिला मणिपुर में, मणिपुर में। तो अरुण, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और नाग से नागालैंड, नागालैंड, मिला से मिजोरम, मिजोरम, और मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और अगला है भूटान। भूटान देखेंगे, भूटान, भूटान किन किन राज्यों से सटा हुआ है? तो असम चल, बंसी की तान लगा, असम चल, ठीक है, असम चल, बंसी की तान लगा। देखिए तान का मतलब भूटान है, भूटान, तान का मतलब भूटान है। तो असम हो जाएगा असम, असम, असम के बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बंसी से हो जाएगा आपका बंगाल, बंसी से हो जाएगा आपका बंगाल,
बंसी, ब से बंगाल और सी से सिक्किम, सी से सिक्किम, सिक्किम। असम चल बंसी की तान लगा। देखिए आ से असम, असम से असम, चल से अरुणाचल प्रदेश और बंसी बा से बंगाल और सी से सिक्किम की तान लगा, ये साइलेंट है। और अफगानिस्तान केवल एक ही राज्य से जुड़ा हुआ है, वो है आपका लद्दाख, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लद्दाख। तो देखिए हमारे देश के मानचित्र में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन हो करके पहले जो है, अगर आप जानते हैं तो पहले हमारे देश में जो है कुल 29 राज्य थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो 31 अक्टूबर 2019 को परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हो करके यहाँ राज्य एक घट गए, 28 राज्य हो गए और एक राज्य जो जम्मू कश्मीर था ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया, तो 28 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश और हो गए, तो 7 2 9, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश। किंतु अभी जो है लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप दोनों को एक कर दिया गया, मिला दिया गया। तो वर्तमान में अब जो है कुल 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस समय भारत में जो है कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है। पहले 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, फिर 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, अब वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुए? तो 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दादर, सॉरी हमने पहले गलत बता दिया था थोड़ा सा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया है। दादर नगर हवेली एक दे रहे हैं, दादर नगर हवेली प्लस दमन द्वीप, दमन द्वीप, इन दोनों को मिला दिया गया है संयुक्त रूप से, इसलिए जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो थोड़ा सा तो कुल मिलाकर के अब जो ये पूरा अगर राज्य देखेंगे तो पहले 17 राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से मिले हुए थे, 17 राज्य। अब जो है अब कितना हो गया? तो 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये यानी पड़ोसी देश की सीमा से 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं इस समय वर्तमान में। तो थोड़ा सा इसी समय हम आपको एक और ट्रिक बता दें, अगर ये चीजें समझ में आ गई हो। देखिए इससे बहुत सारे प्रश्न जो है आने वाली परीक्षाओं में बन सकता है, क्योंकि भारत देश का नया मानचित्र इशू हुआ है और उस मानचित्र के अनुसार जो है लद्दाख और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बनाए गए हैं और उससे जो है ये सारा पूरा डेटा जो है बदल गया है। जैसे अफगानिस्तान पहले जो है जम्मू कश्मीर से मिलता था और अब जो है केवल लद्दाख से मिलता है, जम्मू कश्मीर से नहीं मिलता है। तो बहुत सारे परिवर्तन, जैसे पहले 17 राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से 17 राज्य मिलते थे, अब जो है 16 राज्य मिलते हैं। राज्य पूछा जाए तो 16 राज्य, केंद्र शासित पूछा जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे वर्तमान में
अभी दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घट करके कितनी हो गई, 8 हो गई, 9 से 8 हो गई। राज्य कितने रह गए हैं, 28 राज्य रह गए हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है।